तो 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के बाद अब क्या। तो आज हम बात करेंगे एक बड़े ही प्यारे से पॉम के बारे में। जी हाँ, बड़े ही प्यारे से पॉम के बारे में, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉम। तो बने रहना है आपको लेक्चर के एंड तक, और प्रीवियस क्लास की तरह ही इस क्लास में भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, और लेक्चर तो बड़ा जानदार शानदार सा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अ टाइगर इन द जू। आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू, और ये लेक्चर वन शॉट होने वाला है, 100% कंप्लीट लेक्चर होगा। तो अभी के अभी पेन पेपर निकाल लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि इसमें सिर्फ हम इसके समरी के बारे में बात नहीं करेंगे। जी हाँ, एंड में इस चैप्टर का, इस फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म के सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, वोकैबुलरी सिर्फ आपके इंग्लिश पार को एनहेंस नहीं करेगा, बल्कि जब आप ये सारे वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन में आप आंसर लिख के आओगे ना, एग्जामिनर खुद कहेगा यू डिजर्व फुल मार्क्स, और वो आपको फुल मार्क्स देगा। जी हाँ, फुल मार्क्स देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो सबसे पहला वर्ड है वेलवेट। वेलवेट का मतलब होता है मुलायम, मखमल जैसा मुलायम, है ना। वाओ योर क्लॉथ इज सो वेलवेटी। तो यहाँ पे टाइगर से लेना देना है ना, तो टाइगर के जो पॉज होते हैं, पंजे, कैट, टाइगर, इनके जो पंजे होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रेज। रेज मतलब क्रोध, गुस्सा। लर्किंग, छुपे रहना। जी हाँ, टाइगर वगैरह अक्सर कहाँ छुपा रहता है? आप देखते हो ना, झाड़ियों के पीछे, पेड़ों के पीछे, बुशेस के पीछे छुपा रहता है ना, इंतजार करता रहता है अपने शिकार का। तो यहाँ पे लर्किंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। द नेक्स्ट वर्ड इज शैडो, छाया। प्रतिबिंब भी कह सकते हो आप। स्लाइडिंग, फिसलना। एंड वाटर होल, जल का स्रोत, जहां पे पानी होता है। अक्सर टाइगर वगैरह कहाँ पे हंट करता है? जहां पे पानी का स्रोत हो वहां जाता है, क्योंकि वहां पे हिरने स्वयं पानी पीने के लिए आती है, और भी तरह तरह के जानवर आते हैं। तो वहां पे उस वाटर होल के पास, उस वाटर रिसोर्स के पास, उस वाटर बॉडी के पास वह अक्सर छुपा रहता है। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लम, मोटा। स्नॉलिंग, गुर्राना। यहाँ पे गुर्राना है तो आप समझ जाइएगा गुर्राना, ना कि घुर्राना। बारिंग, प्रकट करना। फैंग्स, नुकीले दांत। जी हाँ, सांप हो गए, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, इनके जो दांत होते हैं आगे वाले, फैंग्स कहलाते हैं, नुकीले दांत होते हैं ये, है ना। क्लॉज, पंजे, टाइगर के जो पंजे होते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टेरराइजिंग, डर पैदा करना या डर का माहौल क्रिएट करना। कॉन्क्रीट, मजबूत, मजबूत। स्ट्रेंथ, शक्ति। एंड लास्ट वर्ड इज पेट्रोलिंग, गश्ती करना। क्या करना? जो गाड़ियां रात में पुलिस वगैरह की या सिक्योरिटी गार्ड्स की घूमती है ना, गश्त करती है ध्यान रखने के लिए, तो उसे हम पेट्रोलिंग करना कहते हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों इस फॉर्म्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे की तरफ। अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू एक पॉम है बाय लेजल नॉरिस। लेजल नॉरिस ने लिखा है इसे, और बहुत ही पावरफुली तरीके से कंट्रास्ट किया है द लाइफ ऑफ अ टाइगर। एक टाइगर के जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और वो अपने प्राकृतिक अवस्था में कैसे रहता है। पहले तो ये हमें कभी बताने की कोशिश करता है विद इट्स रिस्ट्रिक्टेड लाइफ इन अ जू। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया कि वो प्राकृतिक अवस्था में कैसे जीता है एक टाइगर, और वो केज में, एक पिंजरे में कैसे जीता है, चिड़ियाघर में कैसे जीता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ना एक डिस्टिंक्शन, एक शार्प डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा टाइगर के लाइफ के बारे में, एंड टू डिफरेंट कंडीशन, एक तो नेचुरल हैबिटेट एंड एक जू में, है ना। सो देयर इज अ शार्प कंपैरिजन बिटवीन टू लाइफ ऑफ द टाइगर। सो आर यू रेडी? तो चलो। द poem shifts between the tiger's reality। तो यहाँ पे जो कविता है वो वास्तविकता को दिखाता है कि टाइगर के जीवन में क्या चल रहा है। इन कैप्टिविटी, जब वो बंद है, पिंजरे में बंद है ना, चिड़ियाघर में बंद है, एंड द पोइट्स इमेजिनेशन ऑफ इट्स लाइफ इन द वाइल्ड। और यहाँ पे कवि जो है ना, वो उसके जीवन को
कल्पना कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे चिड़ियाघर में उसका जीवन कैसा है और नेचुरल हैबिटेट में कैसा है। एंड एक शार्प जो है ना डिस्टिंक्शन भी करने की कोशिश कर रहा है। तो चलो आगे की तरफ। So the poem opened with the tiger confined in a small concrete cell. कविता कहाँ शुरू होता है? एक टाइगर जो है कॉन्क्रीट सेल में, एक जेल में, एक पिंजरे में बंद है। एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पेसिंग द लिमिटेड लेंथ। और यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ही छोटा, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना केज की, ऑफ इट्स केज बहुत ही छोटा है, बहुत ही लिमिटेड है, जहां पे वो शायद उतना आजादी से घूम फिर नहीं पाता है। जितना उसको स्वतंत्रता चाहिए, जितनी उसको आजादी चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है इस पिंजरे में, है ना। सो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड है, पॉज है वेलवेटी, मखमल वाला, सप्रेसिंग इट्स इंटेंस एंगर, और वो अंदर से क्रोधित है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने इस क्रोध को, अपने इस रेज को, एंगर को दबा लेता है, क्योंकि वो हेल्पलेस, असहाय है। क्या है? असहाय, कुछ नहीं कर पा रहा है, असहाय। हेल्पलेसनेस मतलब असहाय। सो इन हिज क्वाइट रेज, वो अंदर से शांत तो है, लेकिन क्वाइट रेज है, बिल्कुल शांत तरीके से क्रोधित है, शांत तरीके से क्रोधित है। शांत तरीके से क्रोधित, ठीक है। सो डिस्पाइट हिज विविड स्ट्राइप्स, टाइगर के ऊपर देखते हो कितने सारे स्ट्राइप्स होते हैं, है ना, बहुत ही प्यारे से ये धारियां होती है। तो स्ट्राइप्स में धारियां, तो विविध प्रकार की धारियां होती है। एंड पावरफुल बिल्ड, और बहुत ही शक्तिशाली बना है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। हिज स्ट्रेंथ इज यूजलेसली लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, लेकिन उसकी शक्ति को बेवजह बार के पीछे, पिंजरे के पीछे लॉक करके रख दिया गया है, बंद करके रख दिया गया है। उसकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया गया इस बार के पीछे, इस सेल के पीछे उसको बंद करके। समझ रहे हो? हालांकि वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही प्यारा जानवर है, उसके ऊपर शानदार धारियां है, बहुत ही पावरफुल एनिमल है, लेकिन उसकी शक्ति को मजबूर कर दिया गया एक पिंजरे के पीछे बंद करके। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की तरफ। सो द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स, यहाँ पे देख रहे हो टाइगर पड़ा हुआ है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तुम लोग देखो, पत्थर मारो, बिस्किट फेंको, मैं इग्नोर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना टाइगर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेले पिंजरे में बंद रहते रहते बहुत ही ज्यादा क्रोधित है ये। जबकि जब ये नेचुरल हैबिटेट में था ना, अपने रहने की जगह पे, मींस जंगल में, बहुत ही खुश था, बहुत ही ज्यादा खुश था। सो द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स, जो भी यहाँ पे विजिटर्स है, जो टाइगर से को देखने आ रहे हैं, टाइगर उसे इग्नोर कर रहा है। एंड रिजाइन्ड टू इट्स फेट, और वो अपने किस्मत के सामने अपने आप को रिजाइन कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, अपने किस्मत के भरोसे अपने आप को छोड़ दे रहा है। सो एट नाइट, रात में, ही हियर्स द नॉइज ऑफ, वो आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले पेट्रोलिंग करने आते हैं, गश्त करने आते हैं। एंड सिंपली स्टीयर्स, और साधारण तरीके से वो घूरता है किस चीज को? विद हिज ब्रिलियंट आई, अपने प्यारे प्यारे आंखों से आसमान के तारों को, सितारों को घूरता है, निहारता है, और देखता है कि मैं जब जंगल में था तो इसी प्रकार के सुंदर नजारे, सुंदर दृश्य होता था। तो वो बड़े ही प्यार से खुले आसमान के को देखता है और कहता है कि कितना अच्छा है ये प्राकृतिक दृश्य। ऐसे प्राकृतिक दृश्य तो मेरे किस्मत से जा चुका है, मुझे तो बस एक जेल में लाके बंद कर दिया गया है, एक जू में, एक चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है, मेरी सारी स्वतंत्रताएं, मेरी सारी आजादी छीन ली गई है। सो एट द ब्रिलियंट स्टार्स लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, और वो इनको देख करके ये सोच रहा होता है कि ना जाने मेरी आजादी कब मिलेगी, मैं कब आजाद होऊंगा, मैं कब स्वतंत्र होऊंगा। सो इन द जंगल, अब देखिए जंगल में क्या कंडीशन था, हाउ वाज हिज फ्रीडम। सो द पोएट इमेजिन्स, यहाँ पे कवि जो है वो कल्पना कर रहा है, व्हाट द टाइगर्स लाइफ शुड बी, टाइगर का कैसा जीवन होगा इन द जंगल में। सो इट वुड बी अ पावरफुल प्रेडेटर, बहुत ही शक्तिशाली जानवर है ये। लर्किंग इन द शैडो, जो कहां छुपा रहता है, लर्किंग मतलब छुपना, तो कहां छुपा रहता है ये?
झाड़ियों में, बुशेस के पीछे, है ना, क्वाइटली, शांत से, एंड स्लाइडिंग थ्रू, और चुपचाप से निकलता है, द लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास के पीछे से, नियर अ वाटर होल। वाटर होल का मतलब ये मत समझ लेना कि पानी में छेद है, डोंट, इट डजंट मीन दैट, इट सिंपली वाटर बॉडी, वाटर बॉडी, है ना, पानी का, जलाशय का कोई किनारा। टू हंट प्लम्प डियर, और यहाँ पे हिरन का शिकार करेगा, मोटे मोटे हिरन का, बढ़िया सा पसंदीदा हिरन का शिकार करेगा। सो द टाइगर वुड ऑल्सो बी सोर्स ऑफ टेरर, और इतना ही नहीं, टाइगर जो है ना, एक तरीके से सोर्स है, साधन है डर का। किसके डर का? गांव वालों के डर का एक साधन है। अगर टाइगर अपने जंगल से कभी कभार निकल गया और अड़ोस पड़ोस के गांव में चला गया जो जंगल से सटा हुआ है, तो सभी लोग टाइगर को देख के भागने लग जाएंगे, है ना। इस तरीके से तो वो शिकार करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कभी उसके मन में आया कि चलो आज थोड़ा सा इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाए, है ना, चलते हैं उनके गांव की तरफ, जाके गांव का डोरबेल बजाते हैं, टिंग टोंग, और जैसे ही कोई देखेगा वैसे ही भागेगा, पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा, क्या आ गया? बाघ आ गया, है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे एक सोर्स है टेरर का, डर का, एंड स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेस, और वहां जो आसपास घर है जंगल के, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के आसपास, शोइंग हिज व्हाइट फैंग्स, वहां पे अपने वो सफेद नुकीले दांत दिखाएगा, एंड क्लॉज, और पंजे, टू फ्राइटन, जिससे सभी लोग, सारे विलेजर, सभी गांव वाले डर जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन टाइगर का एक्चुअल लाइफ ये है, जबकि हमने उसे कहां ले जाके बंद कर दिया? जू में। सो व्हाट इज द मैसेज? क्या है संदेश? सो द सेंट्रल आइडिया, जो मुख्य आइडिया है, जो मुख्य विचार है पॉम का, इज द क्रुएलिटी, निर्दयता, कि हम कितने निर्दयी हैं, कितने निर्दयी हैं, और किस प्रकार से हम निर्दयता को दिखा रहे हैं जानवरों के प्रति, ऑफ एनिमल कैप्टिविटी। जी हाँ, जानवरों को हम जो है पूरी तरीके से बंद करके, पकड़ करके रख दे रहे हैं। सो बाय कॉन्ट्रास्टिंग द टाइगर, और यहाँ पे टाइगर को दिखाया जा रहा है, जो कि अपने आप में फायरस, बहुत ही खतरनाक एनिमल है, लेकिन उसको भी हमने नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके अपने फायदे के लिए जू में ला के रख दिया है, और उसके फ्रीडम को डिप्राइव कर दिया उससे, विद इट्स डिप्रेस्ड कॉन्फाइंड रियलिटी। और उसकी वास्तविकता क्या बन चुकी है? अब वो कैदियों की तरह जेल में बंद है। सो द पोएट हाईलाइट्स द एग्नी, यहाँ पे कवि जो है उसके मन के क्रोध, है ना, उसके मन के हेल्पलेसनेस को, असहायता को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, दैट एनिमल्स फेस व्हेन दे आर केज्ड फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। और जब हम इस प्रकार से जानवरों को ला करके किसी पिंजड़े में बंद कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मानव के मनोरंजन के लिए, जी हाँ, मानव के मनोरंजन के लिए बंद कर देते हैं, तो हमारा तो मनोरंजन होता है, लेकिन प्यारे बच्चों, जानवरों को तो सोचो, उनका जीवन तो बिल्कुल खत्म हो गया। सो द पॉम इज स्ट्रॉन्ग प्ली, अपने आप में एक बहुत बड़ा मजबूत दावा है, एक तरीके से एक प्ली है, एक मजबूत दावा है, जो ये प्रदर्शित करता है द एनिमल लिबर्टी, कि मानव के साथ साथ जानवरों की भी स्वतंत्रता अहम है, जानवरों का भी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। सो द नीड टू प्रोटेक्ट, हमें बचाने की जरूरत है, हमें सुरक्षित करने की जरूरत है, इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, उनके प्राकृतिक अवस्थाओं को, उनके प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। सो दिस वाज द कोर मैसेज ऑफ दिस पोएम। चलते हैं इस पोएम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, फ्रीडम इज अ बर्थ राइट, जी हाँ, जन्म से मिलने वाला अधिकार है, क्या? स्वतंत्रता, एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है। सो इट इज अ वैल्यूएबल फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी मानव के लिए वैल्यूएबल है, एज वेल एज फॉर क्रिएचर्स, प्राणियों के लिए भी है। सो डिस्कस विद द रेफरेंस, इस रेफरेंस से डिस्कस करें टू द पोएम, कविता को, अ टाइगर इन द जू। तो आंसर देख लेते हैं। सो फ्रीडम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड ने सबको बनाया, और साथ ही साथ क्या दिया है? स्वतंत्रता। बिना स्वतंत्रता के कोई भी चीज एंजॉयबल नहीं है। सो फ्रीडम इज अ बर्थ राइट, इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता, एंड विदाउट फ्रीडम ऑल इज इन वेन, बिना स्वतंत्रता के सारी की सारी चीजें बेकार है, सारी की सारी चीजें जाया है। सिंस मैन हैज कम ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मानव आया है,
कैसे आया है? स्वतंत्र आया है। एंड ही ट्राइज टू एनस्लेव द वीकर सेक्शन, लेकिन वो क्या करता है अक्सर? अपने से कमजोर लोगों को क्या करता है? वीकर सेक्शन को एनस्लेव करता है, दास बनाता है। फॉर हिज ओन सेल्फलेसनेस, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। सो इफ अ बर्ड लिव्स इन अ गोल्डन केज, अगर एक चिड़िया सोने के पिंजरे में भी रहती है ना, सो इट कैन नॉट बिकम हैप्पी, खुश नहीं हो सकती। उसके लिए सोने की पिंजरा की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि वो खुले आसमान में, नीले गगन में पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से उड़ान भरे। तो जरूरी नहीं है कि उसको गोल्डन केज चाहिए, वो गोल्डन केज में भी है ना खुश नहीं रहेगी। सो इट लव्स टू फ्लाई फ्रीली इन एन ओपन स्काई, बजाय के सोने के पिंजरे में रहने के बजाय एक पक्षी जो है, एक चिड़िया जो है, वो फ्रीली ओपन स्काई में उड़ना पसंद करेगी। सो इन द सेम वे, इसी तरीके से, इफ अ मैन लिव्स इन अ प्रिजन, एक व्यक्ति अगर प्रिजन में रहता है एंड गेट्स एवरीथिंग, और उसे सब चीज मिले, ही कैन नॉट फील हैप्पीनेस, उसे खुशी नहीं होगी या खुशियां महसूस नहीं होगी। बट इफ अ मैन लीव्स फ्रीली, स्वतंत्र रहता है, ही विल बी हैप्पी इवन इन पुअर कंडीशन, गरीब की अवस्था में है, खाने पीने को कम है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र है, तो वो खुश रहेगा। सो इन दिस पोएम, इस कविता में, वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन, इसी विषय में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है ऑफ टू टाइगर्स, दो अलग अलग बाघों के बारे में। वन इज इन द केज, जो कि एक पिंजरे में है, एंड वन द सेकेंड इन एन ओपन फील्ड, जो एक खुले मैदान में, जंगल में, फॉरेस्ट में है, अपने प्राकृतिक अवस्था में है। सो देयर इज अ ग्रेट कंट्रास्ट बिटवीन देयर बिहेवियर्स, और बहुत ज्यादा अंतर है दोनों के बिहेवियर में। तो प्यारे बच्चों, अभी के अभी इस क्वेश्चन का और आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपरों में आएगा ही आएगा। आई होप लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।